रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों को आजाद देश के तौर पर मान्यता देने के बाद अब समझौते की संभावना बेहद घट गई है। रूसी सेना ने यूक्रेन को घेर लिया है। वो वहीं अमेरिका और यूके जैसे उसके सहयोगियों ने रूस पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगा दी हैं। ऐसे में यूरोप में एक बड़े युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई यूक्रेन का मसला इतना बड़ा है जिसको लेकर अमेरिका और रूस एक ऐसा युद्ध लड़ने जा रहे हैं जिसका नतीजा तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा और इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। क्या यूक्रेन का विवाद किसी भी तरह हल नहीं हो सकता या यूक्रेन इन दोनों बड़े देशों के बीच जोर आजमाइश का एक बहाना और असली निशाना कोई और देश है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा और तब हमें पता चलेगा कि यूरोप, अमेरिका और रूस के बीच की इस तनातनी का असल निशाना यूक्रेन नहीं बल्कि जर्मनी है। जी हाँ, जर्मनी, वो जर्मनी जो इस तनाव में अमेरिका के साथ आधे अधूरे मन से खड़ा है। इसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि ये वही जर्मनी है जिसने दुनिया में दोनों विश्व युद्धों का आगाज किया था और हिटलर की लीडरशिप में लगभग पूरे पश्चिमी यूरोप पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इसी जर्मनी पर कब्जे को लेकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और तब के सोवियत संघ और अब के रूस के बीच कोल्ड वॉर का आगाज हो गया था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जब हिटलर की फौज की हार तय हो गई थी, तब जर्मनी पर कब्जा करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड की फौज पश्चिम से और रूस की फौज पूरब से आगे बढ़ रही थी। हिटलर की मौत के बाद रूसी सेना बर्लिन पहले पहुंची और युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी को पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी में बांट दिया गया। पूर्वी जर्मनी रूस के हिस्से में आया जो 1989 बर्लिन की दीवार के टूटने के बाद पश्चिमी जर्मनी में मिल गया। ये सोवियत संघ के विघटन का आगाज था जो 1991 में पूरा हो गया। एक होने के बाद अमेरिकी खेमे में शामिल होकर जर्मनी ने जबरदस्त तरक्की की और मौजूदा वक्त में जर्मनी यूरोपीय यूनियन का सबसे पावरफुल देश है। और अब हम आपको बताते हैं वो वजह जो इस पूरे विवाद में जर्मनी के असली टारगेट होने का इशारा करती है। दरअसल भौगोलिक रूप से जर्मनी रूस के करीब है और बीते 2 दशक में रूस की नेचुरल गैस का सबसे बड़ा ग्राहक है। जर्मनी की लगभग 50% गैस का आयात रूस से होता है। ये गैस जर्मनी को काफी कम खर्चे में मिलती है और इससे मिलने वाला पैसा रूस की इकोनॉमी को बनाए रखने की बहुत बड़ी वजह है। इसी गैस के निर्यात ने रूस में पुतिन को इतना पावरफुल बना दिया है। यानी ये जर्मनी और रूस दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इस गैस की पाइपलाइन रूस से यूक्रेन होकर पहुंचती है जिसकी रॉयल्टी यूक्रेन को भी मिलती है। 2014 में क्रीमिया को लेकर हुए विवाद के बाद जर्मनी और रूस ने एक नई गैस पाइपलाइन बनाने का फैसला किया जिसका नाम नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। ये यूक्रेन को बाईपास करके समंदर के रास्ते जर्मनी तक पहुंचती है। इस पाइपलाइन से शुरू होने के बाद यूक्रेन की उपयोगिता गैस सप्लाई के लिए खत्म हो जाएगी और रूस की गैस पर जर्मनी का और जर्मनी से होने वाले मुनाफे पर रूस का डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। यूक्रेन के इस मौजूदा संकट के अपनी पीक पर पहुंचने के बाद जर्मनी को अमेरिका के दबाव में नॉर्ड 2 पाइपलाइन का काम रोकने का फैसला करना पड़ा। यानी यूक्रेन का तनाव जर्मनी की मिलने वाली गैस सप्लाई और रूस को होने वाली कमाई को प्रभावित करेगा। यूक्रेन का मसला जर्मनी को रूस अलग ले जाकर खड़ा कर रहा है, जबकि रूस की कोशिश है जर्मनी को उसकी सप्लाई बरकरार रहे ताकि रूस की इकोनॉमी चलती रहे। यही है जर्मनी का प्रभुत्व जमाने की अमेरिका रूस की वो कोशिश जिसने जर्मनी को इस पूरे विवाद में असली निशाना बना दिया है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।